कैसे हो आप सभी? आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ेंगे और उसके भेद कितने होते हैं, परिभाषा क्या है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। और अलंकार आपके सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है, चाहे वो होम एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहने, किंतु शब्द निर्माण के आधार पर अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, जिसमें है एक अलम और दूसरा है कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, सौंदर्य या सजावट होता है, जबकि कार का अर्थ होता है करना या करने वाला। अलंकार काव्य में क्या करते हैं? चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अलंकरोति इति अलंकार है, संस्कृत आचार्यों ने कहा है, अर्थात जो अलंकृत करता है या चमत्कृत करता है उसे ही हम अलंकार कहते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो ये अलंकार संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वो भामा हैं। और आचार्य दंडी के अनुसार, दंडी ने कहा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। और आचार्य केशव के शब्दों में कहें तो भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत, अर्थात आभूषण के बिना स्त्री शोभा नहीं पाती है, वैसे ही अलंकारों के बिना कविता भी अच्छी नहीं लगती है। अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें तो अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं, शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। तो शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद मुख्य रूप से दो होते हैं, लेकिन तीन अलंकार होते हैं। आपके दो ही एग्जाम में आते हैं। तीसरा उभय अलंकार इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपके एग्जाम में भी आएगा नहीं। शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोति आ जाता है। अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेय, भ्रांति और बहुत सारे अलंकार आ जाते हैं जो आपके अर्थ अलंकार में हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अलंकार के दो मुख्य भेद में हमने बताए, जो आपका है एक तो शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। उभय अलंकार आपका आता नहीं है इतना, तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले शब्द अलंकार। शब्द अलंकार जब काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि की जाती है तब वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। इस अलंकार में शब्द विशेष के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है, क्योंकि शब्द ही मेन होता है। अगर उस शब्द की जगह हम अगर कोई पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। उदाहरण देखिए, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिका है। तो यहाँ पर कनक, कनक का मतलब एक का होता है सोना और दूसरे का होता है धतूरा। अगर उसकी जगह हम सोना या धतूरा रख देते हैं तो ये जो काव्य का चमत्कार है वो समाप्त हो जाता है। शब्द अलंकार के भी कई भेद हैं जो हमने बताया पहले अभी। अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। आगे चलते हैं। अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार की परिभाषा की बात करें तो जब काव्य में शब्दों के अर्थ के माध्यम से, वहाँ पर शब्द के माध्यम से था और यहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य की वृद्धि की जाती है, तो वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। और इस अलंकार में शब्द के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है। अगर यदि हम उस शब्द की जगह दूसरा पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो काव्य में सौंदर्य समाप्त नहीं होता है। देखिए उदाहरण, हंसने लगे जब हरि, आहा पूर्णेंद्र सा मुख खिल गया, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पीपर की और पात, पात की जगह हम पत्ता रख देते हैं तो वहाँ पर उसके सौंदर्य में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि उसमें चमत्कार उत्पन्न अर्थ की वजह से हुआ है, तो ये बना रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं आगे इसके भेदों के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद।